सिवनी में जो हवाला कांड सामने आया था और इसमें जिस तरह से पुलिसकर्मी अपना ईमान डुलाते हुए नजर आए थे, ईमान उनका डोल गया था क्योंकि 3 करोड़ रुपए देख लिए थे। फिर उस हवाले की रकम का बंदरबांट हुआ, फिर मामला अधिकारियों तक पहुंचा और उसके बाद फिर इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई और 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम में आईटी की एंट्री हो गई है, इनकम टैक्स की एंट्री हो गई है, जो कि उसी वक्त हो जानी चाहिए थी नियम के अनुसार जब इतना पैसा मिला था। खबर यह है कि सिवनी हवाला कांड में आयकर विभाग की एंट्री हुई है। आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। 1 करोड़ 45 लाख रुपए जो जब्त किए गए थे उसकी जांच शुरू हो गई है। 10 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड हो चुके हैं। सिवनी के एसडीओपी और बंडोल थाना प्रभारी भी इस मामले में सस्पेंड हुए हैं। आईजी ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। इनकम टैक्स विभाग लगातार इस मामले में कार्रवाई शुरू कर चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 करोड़ की जो नकदी मिली थी, उसके बाद जिन पुलिसकर्मियों ने इस पैसे को देखा, उन्होंने उसका बंदरबांट किया, फिर मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो फिर कार्रवाई होती है। लेकिन जैसा कि नियम है, हमारे सहयोगी दुर्गेश बता रहे थे कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर रकम कहीं मिलती है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाना चाहिए। लेकिन यहां तो 3 करोड़ की संपत्ति मिली, 3 करोड़ का कैश मिला, उसके बावजूद भी आईटी की टीम को खबर नहीं दी गई। लेकिन जब मामला सामने आया, कार्रवाई हुई, 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, तो अब जो है इनकम टैक्स को जानकारी दी गई है। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दुर्गेश, ये बड़ा मामला था जिसमें 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन बड़ी बात है कि अब इनकम टैक्स क्या खंगालेगी, क्या देखा जाएगा कि हवाला का पैसा कहां से आ रहा था, कौन ले जा रहा था, कौन सा वो व्यापारी था जो वहां पहुंचा था और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था। बिल्कुल विवेक, देखिए इसमें 2 एंगल से जांच होगी। पहला एंगल तो ये है कि इतनी बड़ी रकम कटनी से नागपुर जा रही थी तो क्यों जा रही थी, किस बेस पे जा रही थी, क्या कोई दस्तावेज थे या जो कारोबारी है उसका हवाला का पूरा पैसा था। दूसरा एंगल ये रहेगा कि जिन पुलिसकर्मियों ने इन करोड़ों रुपए की रकम को गंवाने की कोशिश की, इन्होंने क्या प्लानिंग पूरी की थी, किस तरीके से की थी, और शायद इन तमाम जो अधिकारी हैं इनकी भी संपत्ति की जांच आईटी विभाग कर सकता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो है चोरी का मामला है, हवाला की रकम का लूट का मामला है और सरकार को करोड़ों रुपए चूने के लगाने का मामला है। 2 प्रकार से सरकार को घाटा हो रहा था। एक तो जो कारोबारी हवाला का रकम का कारोबार कर रहा था वो, दूसरा जो पुलिसकर्मी कर रहे थे। इसके साथ साथ जो पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसमें एक जानकारी ये भी है कि जो रकम है वो 3 करोड़ अकेली नहीं थी, 3 करोड़ से ज्यादा की रकम थी और कुछ सोने चांदी के जेवरात भी उस गाड़ी में ले जाए जा रहे थे। हालांकि जानकारी सूत्रों के मुताबिक है, जिस पर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एसपी को यहाँ पर पूरी तरीके से तैनाती की गई है। सस्पेंशन की जो कार्रवाई है वो अब 10 में तो हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक और अधिकारी बिल्कुल एक और अधिकारी या 1-2 और बड़े नाम इसमें सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुर्गेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।